यूपीएससी में सॉरी जिस पे 4 की नंबर 5 है दार्शनिक टॉपिक। और आज के टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी के, ये पार्ट 2 है और लेक्चर नंबर 18। तो नरेंद्र नाथ ये स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के कोलकाता में हुआ। वे महान संत होने के साथ साथ महान देशभक्त विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थे। नव वेदांत दर्शन के मुख्यकार थे। इनका मानना था कि नव वेदांत दर्शन के आधार पर आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सुधार एवं नव जीवन का रास्ता प्रशस्त किया जा सकता है। इनके नव वेदांत के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है ईश्वर और मानव के बीच एकत्व और ब्रह्मांड की एकता में विश्वास और जीवन में संन्यास नहीं बल्कि मानवता को निस्वार्थ सेवा का समर्थन। और तीसरा है विभिन्न धर्म एक ही चरम लक्ष्य के प्राप्ति के अलग अलग मार्ग है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारतीयों को गरीबी और दुर्दशा का कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियां हैं। इनके निराकरण हेतु पहले यह आवश्यक है कि सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास, छुआछूत दूर कर सकता की भावना उत्पन्न हो। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के विचार एवं वेदांत की शिक्षा को अमेरिका व यूरोप में फैलाया और भारतीय संस्कृति का महत्ता बताते हुए विदेशियों की नकारात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन किया और उनके समर्थन प्राप्त किया। देशवासियों के हृदय में देश प्रेम एवं समर्थन का भाव जागृत किया, जिससे प्रेरित होकर उनको अनेकों ने अपने जीवन को देश के लिए उत्सर्ग कर दिया। इस रूप में राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रबुद्ध नव युवकों में आत्मगौरव एवं देशभक्ति की उदात्त भावनाएं उत्पन्न की। उन्होंने कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक न रुको। आज भी युवाओं के जीवन में हताशा और निराशा होता है, तो विवेकानंद की ये ओजस्वी, उत्साही और प्रेरणादायक संदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि अधिक है, परंतु हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास भी अनेकों देने के लिए बहुत कुछ है, जैसे युग एवं अध्यात्मक। उन्होंने देश और विदेशों में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा गरीबों, दुखियों एवं रोगियों की सेवा के लिए रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भगवान का सबसे प्यारा रूप दरिद्र नारायण। जब हम दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा और सहायता करेंगे तो हमारी आत्मा का सुदृढ़ीकरण होगा, तब हम ईश्वर साक्षात्कार के युग हो जाएंगे। अतः गरीबों, असहायों एवं पीड़ितों मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यही ईश्वर प्राप्ति के साधन है। यह योग, ज्ञान, भक्ति और ध्यान आदि के समान ही पवित्र साधन है। इस प्रकार विवेकानंद ने मानवतावाद को आध्यात्मिक आधार पर प्रतिष्ठित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। विवेकानंद ने धार्मिक बहुलतावाद का समर्थन किया। इनके अनुसार सभी धर्मों के औचित्य और उनके स्वतंत्र सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। इनका मानना था कि सभी धर्मों का केंद्र बिंदु ईश्वर है और हमसे प्रत्येक उसकी प्राप्ति हेतु किसी एक रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म के बाह्य स्वरूप में भिन्नता है, परंतु सबका आंतरिक उद्देश्य मानव कल्याण है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के बीच प्रेम और सेवा का ही संबंध हो सकता है, परंतु वे घृणा, धार्मिक आडंबर, धार्मिक रूढ़िवादिताओं, हठ धर्मिताओं और कट्टरताओं के विरोधी थे। यदि सभी मनुष्य को एक ही धर्म उपासना के पद्धति और नैतिकता के एक ही आदर्श को स्वीकार किया जाए तो यह संसार के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति पर आघात पहुंचेगा। अतः अच्छे या बुरे उपायों द्वारा दूसरों को अपने धर्म, मान्यताओं एवं आदर्शों को दूसरों के ऊपर लागू करने का प्रयास न किया जाए। विवेकानंद के अनुसार कोई भी धर्म सार्वभौम हो सकता है यदि उसमें भेदभाव न हो, उसके द्वारा सबके लिए खुले हुए हो। यदि वे मानवतावादी है, सभी धर्म मनुष्य के लिए मानव के जीवन यापन के मार्ग हैं। अतः मानवतावादी है एवं सार्वभौम
है। इस प्रकार सार्वभौम धर्म और विशेष धर्म नहीं है, वरन किसी धर्म का मानवतावादी स्वरूप है। यह बिल्कुल वास्तविक है। जिस प्रकार सत्य सार्वभौम हो सकता है, उसी प्रकार धर्म का सार्वभौम हो सकता है। विवेकानंद सार्वभौम धर्म का नया स्वरूप बतलाते हैं। विवेकानंद समस्त जीवों को एकता पर बात करते हैं। विवेकानंद देश सेवा को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हुए भारत माता की संकल्पना भगवती के रूप में करते हैं। उनका यह संदेश भारतीय आत्मगौरव, देश प्रेम बढ़ाने में सहायक है कि गर्व से कहो, मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं, चाहे उनमें कोई दरिद्र और पतित है, चाहे कोई संपन्न और मानवीय हो, हर व्यक्ति मेरा बंधु है। भारत की मिट्टी मेरे लिए परम स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और विवेकानंद ने राष्ट्रीय विचारधारा को जो मोड़ दिया, उनमें से श्री अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र पुरुषों के चिंतन के लिए उपयुक्त आधारभूमि तैयार कर दी। घटनाएं एवं उनके संदेश। 11 दिसंबर 1893 अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म संसद के अवसर पर विवेकानंद को बुलाने के लिए केवल 2 मिनट का अवसर दिया गया। उनके पास पहले से तैयार अपना भाषण नहीं था, परंतु उन्होंने तत्काल अपनी भावनाओं को विवेक से नियंत्रित किया और उस छोटे अवसर को भी अत्यंत सकारात्मक रूप से अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग किया। उन्होंने सभागार ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों, उनके इस आत्मीय संबोधन मात्र से सभागार में हर्षोल्लास छा गया। देर तक तालियां बजती रही। उन्होंने इस अवसर पर सार्वभौमिक सहिष्णुता, देश के समृद्ध इतिहास एवं भारत के आध्यात्मिक संदेश को पूरे विश्व को ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस अवसर पर वैश्विक भाईचारे का संदेश प्रसारित किया। उपरोक्त संदर्भ में विवेकानंद ने समावेशिक का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि दिल और दिमाग का सम्यक संतुलन हो तो छोटे अवसर को भी बड़े उद्देश्यों के लिए सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विवेकानंद की जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह भावुक होकर 2 मिनट का समय मिलने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, या फिर 2 मिनट में अपना परिचय और अपने उपलब्धियों के बारे में बताकर वापस आ जाता। शिकागो में विश्व धर्म संसद की समाप्ति के बाद विवेकानंद को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अत्यंत सुख सुविधाओं से संपन्न कक्ष में ठहराया गया। दोबारा लिखा गया है। उस रात विवेकानंद अपने देश के दुर्दशा के बारे में सोचते रहे। भाव विलंब होकर यह कहने लगे कि हे माँ, जब मेरी मातृभूमि अपार गरीबी में जकड़ी हुई तो मैं इस समय इस नाम और यश का क्या करूं। हम गरीब भारतीयों को कितने दूर दिन देखने पड़ते हैं। वहाँ तो लाखों लोग मुट्ठी भर चावल के लिए अपने प्राण दे देते हैं, और यहाँ ये लोग लाखों रुपए अपने निजी ऐश्वर्य पर खर्च करते हैं। उन्हें कौन रोटी देगा। हे माँ, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। मैं किस प्रकार उनके मदद कर सकता हूँ। प्रशासन में उपयुक्त घटना तदानुभूति को इंगित करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी कमजोर वर्गों, असहायों एवं समस्याओं से पीड़ित लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। उनसे अपने को जोड़ते हुए उनकी भावनाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तदनुरूप कदम भी उठाने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों पर यह दायित्व है कि वे विवेकानंद द्वारा दिए गए दरिद्र नारायण की संकल्पना का अनुसरण करें, या समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा की भावना रखते, न कि सेवा और सुधार तय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना अपना कर्तव्य माने। और आज विश्व विवेकानंद के खटाए गए विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चलता है तो अंशवाद का अभाव नहीं होगा। उनका विचार और कार्य उनके शताब्दियों एवं तक भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। थैंक यू।